चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर धलवाट में। तो आज के हम लोग जो क्लासेस में पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर होगा भौतिकी का, जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारे के सारे क्वेश्चन जो विद्युत धारा का जो जितने सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन जो आप मतलब इस वीडियो में देखेंगे। सारे क्वेश्चन को मतलब निचोड़ के जो है इस वीडियो में आपको तैयार कराया गया है। ठीक है, सभी प्रकार के मतलब जितने सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। निश्चित रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, यहाँ से जो है बाहर में एक भी क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो यहीं से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, तो पहला जो क्वेश्चन हो गया, विद्युत धारा किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम ही विद्युत धारा है। तो ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रभाव को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु होते हैं, मान के चलो ये बिंदु है और ये बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच। ठीक है, आवेश के व्यवस्थित प्रभाव को हम लोग जो व्यवस्थित तरह से प्रभाव हो रहा है, इसी प्रभाव को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, चालक पदार्थ की परिभाषा लिखिए। चालक पदार्थ जो क्या है उसकी परिभाषा लिखना है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है। क्या बोला है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश जो है एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, उसे हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। यानी विद्युत रोधी पदार्थ जो है उसकी परिभाषा लिखना है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है। बोला, क्या बोला है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश जो है एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, उसे हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। यानी विद्युत को रोक के रखता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं अगला। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी सिर्फ जो है एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है। जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन है। सिर्फ चैप्टर 4 का जो सारे क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसी में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन बोला गया है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। विद्युत विभव जो है उससे आप क्या समझते हैं। तो किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव, क्या बोला, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, का वह परिमाण जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में क्या जाता है। क्या प्रति एकांक जो आवेश को एक मतलब उस बिंदु से लाने में, जैसे मान के चलो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आवेश किया गया है, एकांक आवेश को अनंत से अनंत क्या बोला है, प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो क्रिया होते हैं, उसी हम लोग क्या होता है, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कहा गया सेल क्या है। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, सेल और बैटरी जो है एक ऐसी युक्ति होती है जो अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो है सेल के दोनों ठीक इलेक्ट्रॉनों के बीच का विबंधन बना रखती है। क्या बोला है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का विबंधन बना रखती है। ये क्या हो गया, उसे हम लोग क्या सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले, उससे पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का और प्रत्येक चैप्टर जो है का जो है VVI नोट्स भी मिलेगा, VVI क्वेश्चन भी मिलेगा। आप यदि मतलब नोट्स लेना चाहते हैं तो ठीक है, चैनल में जाए, चैनल का जो इसमें है जाके देखें कि वहाँ मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करें। आपको जो PDF जो है टाइपिंग का PDF बनाया गया है, ये PDF आपको मतलब आपके व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। जो विद्युत परिपथ होता है किसे कहते हैं, जिन बोला है जिन पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिन पथ से यानी जिन रास्ता से होकर जब विद्युत धारा का क्या प्रवाह होता है, उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, मान के चलो ये जो है एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, इससे जो है क्या इस पथ से होकर विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, तो सब लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। विद्युत क्या बोलेंगे, परिपथ कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है देखते हैं। बोले एमीटर क्या है। ठीक है, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की क्या जो विद्युत का जो परिपथ होता है उसकी धारा को हम लोग मापते हैं। यानी इस वायर में इस तार में कितना धारा बह रही है उसको हम लोग मापेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत, क्या बोलता है उसको एमीटर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है,
वोल्ट मीटर क्या है? जिस यंत्र द्वारा किसी परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, क्या विभवांतर को मापा जाता है, उसे हम लोग क्या वोल्ट मीटर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताया गया कि वोल्ट मीटर जो होता है और ए मीटर होता है, और ए मीटर जो वोल्ट मीटर होते हैं, ए मीटर वोल्ट मीटर में अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब्जेक्ट क्वेश्चन है, 2 अंक के प्रश्न उत्तर है ये, 2 अंक के एग्जाम जो है 2 अंक में ये जो है सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में 2-2 अंक मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन क्या बोला है? ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करने वाला, कि ए मीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या है, उसका अंतर स्पष्ट करने वाला है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, चैप्टर 4 से है, पूछे जा चुके हैं, पूछने लायक क्वेश्चन है और पूछते भी है, अगले साल भी पूछेंगे। तो ए मीटर जो है, पहले क्या ए मीटर का हम लोग अंतर देख लेते हैं। यह किसी परिपथ से, ये जो ए मीटर होता है, किसी परिपथ से जो है धारा की प्रबलता को मापता है। किसी परिपथ से क्या धारा, जो धारा होता है, कितना धारा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसकी प्रबलता को मापेगा। ठीक है, ए मीटर। और दूसरा हो गया, यह किसी परिपथ, यह किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जाता है। ये जो किसी विद्युत परिपथ में जो है ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, समांतर क्रम में से हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, हमेशा क्या श्रेणी क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, इसका सेल जो है एम्पियर ए में अंकित रहता है, इसका जो सेल होगा एम्पियर क्या था, हमेशा ए में ही अंकित रहता है। ठीक है, और रहा वोल्ट मीटर। चलिए वोल्ट मीटर का भी देख लेते हैं। वोल्ट मीटर जो तो यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। बोला यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो जो बिंदु होते हैं, दो बिंदु के बीच के जो विभवांतर होता है, कितना अंतर है विभवांतर, उसी को मापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर उसको मापता है। दूसरा हो गया, यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ता है। यह जो किसी विद्युत परिपथ होता है उसे हम समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में कभी जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, किसको? वोल्ट मीटर को। इसका सेल जो है वोल्ट में अंकित रहता है, जिसका सेल वोल्ट यानी भी से मतलब संकेत करता है, वोल्ट में ही क्या था अंकित रहता है, और जो ए मीटर होता है उसका संकेत कर ए से अंकित रहता है। चलिए अगला जो है, ओम के जो नियम है उसको लिखना है। ओम के नियम को लिखे, या क्वेश्चन पूछ सकता है, ओम के नियम को लिख के सत्यापित करें। ठीक है, तो ओम के नियम को लिखे, तो यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक ताप यानी किसी चालक के ताप में परिवर्तन हो न हो, बोला कि कोई चालक ताप है उसके मतलब कोई किसी क्या बोला है, यदि किसी चालक ताप के, कोई चालक ताप है उसमें यदि कोई परिवर्तन न हो, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच जो है, क्या सिरों के बीच आरोपित जो है विभाजन के समानुपाती होती है। क्या होता है? समानुपाती हो, उसे हम लोग क्या ओम का नियम कहते हैं, या ओम का नियम है। यही क्या है? ओम का नियम है। नेक्स्ट हो गया है कि प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा मतलब लिखिए। प्रतिरोध जो क्या है उसका ऐसा मतलब को लिखना है। तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण है, प्रतिरोध जो है किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जिससे होकर, ठीक है, जिससे होकर धारा के प्रभाव को विरोध करता है। धारा के प्रभाव जो उसका विरोध करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं। और प्रतिरोध जो है उसका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ओम जो है, ओम का संकेत ऐसे भी होता है, ये ओम का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग के सामने सामने आ गया है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव जो है किन कारणों पर निर्भर करता है? विद्युत धारा जो उसके उसमें प्रभाव होता है वो किन किन कारणों पर क्या होता है? निर्भर करता है, वो हमें लिखना है। ठीक है, पहला हो गया प्रतिरोधकता पर। जो प्रतिरोधकता होता है उस पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो ताकि जो है उसके साधारण जो लंबाई एवं मोटाई वाले तार जो है का प्रतिरोध अधिक हो, और उसमें कम धारा प्रवाहित होने पर अधिक उसमें क्या हो? अधिक उसमें उत्पन्न हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हो गया गलनांक। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? गलनांक। गलनांक पर ये निर्भर करता है। तो गलनांक अत्यधिक उच्च हो, जिसका गलनांक होना है हमेशा उच्च होना चाहिए, ताकि उसमें प्रबल धारा प्रवाहित होने पर जो है उत्पन्न अत्यधिक, ठीक है, उष्मा के तापन, उष्मा के जो है क्या तापन अवयव पिघले नहीं, तापन अवयव जो है वो क्या पिघले नहीं, पिघल कर मतलब नष्ट न हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो है 12 हो गया, 13 होगा ये। ठीक है, तो 13 में कहा गया है किसी चालक से प्रवाहित धारा के, जो किसी चालक से प्रवाहित धारा के जो है कारण उत्पन्न जो है उत्पन्न उसमें संबंधित जूल है, उसके जूल जो होता है उसके नियम को लिखना है। किसी चालक में से प्रवाहित धारा के कारण जो है उत्पन्न उसमें संबंधित जो है जूल के नियम को लिखना है। तो नंबर 1 हो गया, उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है आई के समानुपाती है। जो आई होती है हमेशा इसके समानुपाती होती है। नेक्स्ट जो क्या गया, चालक का जो प्रतिरोध होता है आर का सीधा समानुपात होता है। चालक का प्रतिरोध आर जो है उसका सीधा क्या होता है? समानुपात होता है। चालक से प्रवाहित होने वाली, जो चालक है उससे प्रवाहित होने वाली धारा में लगे समय टी का सीधा समानुपाती होता है। जो टी होता है उसका सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 होगा ये। 14 में कहा गया है आखिर जो विद्युत परिपथ होता है उसमें फ्यूज तार क्यों लगाते हैं। ठीक है, विद्युत जो परिपथ होता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाखों रुपये का क्वेश्चन है ये। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है। विद्युत परिपथ में अचानक जो है किसी कारणवश धारा का प्रबल बढ़ जाने से, जो धारा होता है उसका प्रबल बढ़ जाने से परिपथ में लगी युक्तियाँ जलकर नष्ट हो जाती है। परिपथ में लगा होता है, जैसे बल्ब हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, इसमें लगा युक्तियाँ जो होता है ये क्या जलकर नष्ट हो जाती है। इसलिए इन युक्तियों को नष्ट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या होता है विद्युत परिपथ में क्या होता है जहाँ था फ्यूज लगा देता है, या विद्युत परिपथ में क्या लगाता है फ्यूज लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा गया फ्यूज जो होता है, फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं। फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं, आखिर फ्यूज क्या है उसके बारे में थोड़ा वो लिखना है। तो फ्यूज ऐसे तार का उपयोग किया जाता है, फ्यूज में ऐसे तार का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। यानी थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट बढ़ जाने से या सर्किट हो जाने से, या विद्युत धारा प्रवाहित ज़्यादा हो जाए, विद्युत का धारा प्रवाहित ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, वो गल जाएगा। फ्यूज ऐसे तार का उपयोग किया जाता है, फ्यूज में ऐसे तार का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, जिसका गलनांक क्या होता है बहुत कम होता है, और यह जो है तांबा एवं क्या वाला है टीन के मिश्र धातु का उपयोग करके बनाया जाता है। जो फ्यूज का तार होता है ये जो है तांबा और टीन होता है, तांबा और टीन के जो मिश्र धातु होता है इसके जो है इसी का जो उपयोग करके क्या था बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, ये फ्यूज को बनाया जाता है इसका उपयोग करके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब होता है, हालांकि अभी का जो बल्ब है उसमें गैस भरी नहीं जाती है, जो लाल बल्ब हुआ करता था उसमें, उसकी बात कह रहा है ये। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब जो है कांच का बना होता है, ये जो विद्युत बल्ब होता है ये कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन तार का तंतु होता है, इसके अंदर जो होता है टंगस्टन तार का एक तंतु होता है। बल्ब के अंदर की हवा जो है, हवा निकाल कर उसमें निष्क्रिय गैस भरती जाती है। ठीक है, बल्ब के अंदर जो हवा होती है उसे निकाल कर उसमें क्या निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। क्यों भर दी जाती है, क्योंकि हवा की उपस्थिति में धारा प्रवाहित करने पर या कराने पर, किसकी वायु जो होता है उसकी उपस्थिति में धारा प्रवाहित कराने पर जो गर्म होकर भंगुर हो जाएगा, और जो है बल्ब जो है चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, बल्ब क्या होगा चूर चूर हो जाएगा। इसी कारण से मतलब जो है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्या निकाल कर, हवा को निकाल कर जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। लघुपतन से आप क्या समझते हैं। जो लघुपतन होता है उसके बारे में बताया कि लघुपतन से आप क्या समझते हैं। कभी कभी ऐसा ठीक है होता है कि मेन लाइन से जुड़े जो गर्म तार होगा, गर्म तथा जो है ठंडे तार आपस में सट जाते हैं। बोला है कभी कभी ऐसा होता है कि मेन लाइन से जुड़े जो होता है, मेन लाइन से जो जुड़ा होता है, मेन लाइन से जुड़े गर्म तथा ठंडे तार जो है आपस में सट जाते हैं, जिससे परिपथ का जो प्रतिरोध क्या होता है शून्य हो जाता है। जिससे परिपथ जो होता है का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है बिल्कुल शून्य हो जाता है, और धारा की प्रबलता काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, जो धारा होती है उसकी मतलब जो है प्रबलता होता है काफ़ी बढ़ जाती है। और रहा की बात सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ देते हैं बहुत सिंपल भाषा में देते हैं और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ताकि मतलब जो है ऐसे मतलब शॉर्ट भाषा में देते हैं और मतलब घरेलू भाषा में देते हैं, जो क्वेश्चन 2 बार पढ़ेंगे तो ही याद हो जाएगा, और बहुत सिंपल और शॉर्ट देते हैं। ठीक है, ताकि जल्दी याद हो जाए और नंबर जो है अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो वीडियो लाने के लिए ठीक है, वीडियो यदि हम लोग आपके सामने लाते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है, पूरा चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ किस साल पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछने लायक है, सारे क्वेश्चन को हमें क्या करना है देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है टाइप करना होता है, उसके बाद ही आप लोग के लिए वीडियो बन पा रहा है। तो इसके लिए तो लाइक बनता है, एक लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चन का आपको नोट्स PDF ठीक है समय के अनुसार जो आपको मिलते जाएगा। सिर्फ आप क्या करें भेवे क्वेश्चन का तैयारी करें क्वेश्चन। ठीक है, आपकी बार जो कितना है 444 यानी 464 प्लस तो करना ही है। अगली बार जो है इस बार मन में इस बार जो लास्ट ईयर था जो 2023 था उसका रिजल्ट था कितना 464 था। तो हम लोग का 100% कोशिश रहेगा कि अगले बार का जो रिजल्ट होगा 464 से प्लस हो, 480 के आसपास मच जाए। ठीक है, तो इसी के लिए जो है इतनी मेहनत की जाती है और आप लोग के लिए सामने जो है वीडियो लाया जाता है। बहुत विवेक क्वेश्चन को मतलब छाट के ही लाया जाता है, और सारे मतलब जो विवेक क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से मिलते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी विवेक मिलते जाएंगे। तो चैनल में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए जूल जो है, जूल के उसमें नियम को लिखना है, जूल जो है उसका उसमें नियम को लिखना है। उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा के वर्ग के मतलब क्या सीधा क्या है समानुपाती होता है। पहला हो गया। तो दूसरा हो गया, तो सॉरी यहाँ जो नियम होना चाहिए नियम हो गया है। चालक के प्रतिरोध का जो है, चालक के प्रतिरोध का सीधा समानुपात होता है। चालक से प्रवाहित होने वाले जो है विद्युत धारा के, चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या है लगा, ठीक है, लगा समय जो है टी के सीधा मतलब क्या होता है समानुपाती है। यहाँ क्या हुआ लगा समय होगा, ठीक है, स्पेलिंग गलती हो गया। लगा समय जो है टी के क्या था सीधा या क्या था समानुपाती होता है। यहाँ भी सीधा होगा या सीधा हो गया है। तो इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो याद कर ले, ठीक है। ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चन जाएंगे पूछे जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन में से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को जो मतलब याद कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये रामबाण क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको मतलब बहुत निचोड़ने के बाद जो है सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के सामने लाया गया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो भिवे नहीं है, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ऐसा ना करें, एक भी ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि एक भी क्वेश्चन याद मतलब ना करें, सभी के सभी क्वेश्चन याद करें। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको 100% क्वेश्चन फंसेगा, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मतलब टेस्ट में फाइनल में सभी एग्जाम में जो है इसी क्वेश्चन में से फंसेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का विभव जो है शून्य क्यों माना जाता है? जो पृथ्वी होता है उसका विभव को हम लोग शून्य क्यों मानते हैं या क्यों माना जाता है? तो आंसर हो गया, क्योंकि यह बहुत जो है, क्योंकि जो है यह बहुत क्या होता है अच्छा सुचालक होता है। पृथ्वी जो है बहुत अच्छा क्या है सुचालक है। इसका आकार जो है यानी पृथ्वी का आकार, इसका आकार जो है बहुत बड़ा होता है। पृथ्वी जो उसका आकार बहुत बड़ा होता है, यदि पृथ्वी में थोड़ी आवेश दे दे या उसमें थोड़ा आवेश ले ले इसमें, ठीक है, इसके विभवांतर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, इसके विभव पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। सिर्फ पृथ्वी थोड़ा आवेश ले ले या थोड़ा आवेश दे दे, इसके विभव विभव जो होता है इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी को क्या रहा, पृथ्वी का जो है पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। इसलिए जो पृथ्वी है उसका विभव को शून्य माना जाता है। चलते हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगली क्लास में और अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त तक शेयर भी करें। इस तरह का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसका वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। इसके लिए आपको सेव क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ठीक है। तो समय अनुसार जो आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्लास आपको होते जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। इसीलिए क्या क्वेश्चन को सारे मतलब तुरंत और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये सारे जो सारे क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से पूछी जाना है और इन्हीं से पूछना ही हो, इससे बाहर पूछने लायक क्वेश्चन एक भी नहीं है और एक भी होगा भी नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्वेश्चन जितना था सब के सब आपको दे चुके हैं। बाकी रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बहुत जल्द बन जाएगा। उससे पहले जो है हम लोग अगले सब्जेक्ट का अगले चैप्टर का विवेक क्वेश्चन लेके मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं।